अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान की तकरीर ने ताकतवरों को हिला कर रख दिया है। इमरान खान की तकरीर के बाद आपको पता है हमेशा से दौड़ें लग जाती हैं बहुत सारे लोगों की, और ये जो एक कैफियत तारी होती है वो कई घंटों तक जो है वो फिर तारी रहती है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इमरान खान को आलमी रिलीफ मिला है। तकरीबन 1000 जो ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, इसकी भी तफसील है। और फिर एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से राब्ता, एक बड़े सहाफ़ी के अहम इंकशाफात, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो 1000 लोग अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनका क्या मिशन है, और ये कब आ रहे हैं, और क्यों बहुत सारे लोगों को परेशानी शुरू हो गई है इनके आने से। एक चीज़ याद रखें कि अमेरिका में जिन लोगों के बारे में इमरान खान बात करते हैं कि वहाँ कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी जो मजमूई दौलत है वो पाकिस्तान के बजट से कई 100 गुना ज्यादा है, तो वो लोग पाकिस्तान को उठा सकते हैं, पाकिस्तान को डोनेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जब से रजीम चेंज के बाद जो हालात बने पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से इस हुकूमत ने गुंडागर्दी और एक बदमाशी की, आइन की पामाली की है, तो वो जो लोग ताकतवर लोग हैं वहां पाकिस्तान के, कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि वो अपने खर्चे के ऊपर पाकिस्तान आएंगे। वो आने की पूरी पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इसमें सबसे अहम जो खास बात है वो ये है कि उनके साथ कुछ इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, उनके लोग भी हो सकते हैं, और बड़े इफेक्टिव लोग होंगे। वो पाकिस्तान आकर वो अपने खर्चे के ऊपर आएंगे, वो पूरे पाकिस्तान में विजिट्स करेंगे, इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, और वो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि हम खुद सबूत इकट्ठे करेंगे। वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि खुद अपना होमवर्क करेंगे, और उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। ये चीज याद रखें कि उनके साथ मीडिया के लोग होंगे, उनके साथ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बंदे होंगे। और वो आ कब रहे हैं? वो जुलाई के वस्त में आ रहे हैं, और जुलाई के वस्त में ये वो टाइम होगा जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस करीब हो रहे होंगे, जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं कि एक ट्रांजिशन का फेज होगा। तो एग्जैक्टली वो ट्रांजिशन का फेज नहीं है जिसको चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आज एक ट्रांजिशन का फेज है और हमें तामुल करना होगा और हमें बड़ा सब्र से काम लेना होगा। ट्रांजिशन का फेज मेरे ख्याल में उस दौर में होगा, उस वक्त होगा जब सही मानों के अंदर, बड़े मानों के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ हो रही होगी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही होगी। तो उस वक्त वो लोग पाकिस्तान आएंगे और वो ये कह रहे हैं कि हम खुद सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठे करेंगे और हम अपने खर्चे के ऊपर पाकिस्तान आएंगे। अब मेरी जब खान साहब की ये तकरीर खत्म हुई तो उसके बाद कुछ और लोगों से भी बात हुई, कुछ वाकिफ लोगों से बात हुई। तो मैंने एक दफा ये फिर पूछा कि इमरान खान साहब बार बार ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि इस वक्त तक, अभी तक तो कुछ ऐसे इकामात नहीं है पुलिस वालों को कोई ऐसी अरेंजमेंट्स की जाए। लेकिन ये चीज भी याद रखें कि कोई पता नहीं चलता है, जब गिरफ्तार करने का मूड होता है तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये चीज भी है कि दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो इमरान खान ने जो ऑप्शंस उनको दिए गए थे, एक उनको ऑप्शन दिया गया कि आप पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, ईद तक आप डिसाइड कर लें आपने तो कहाँ जाना है, यूएई चले जाएं और आप अपनी जो ऑपरेशन है उसको करें और आप वहीं पे बैठ जाएं। एक ऑप्शन उनको ये दिया गया। एक ऑप्शन उनको ये दिया गया कि आप अपनी जमात से जो है वो माइनस हो जाएं और किसी और बंदे के सुपुर्द कर दें जमात का सारा सरोकार, सियासी सरोकार। तो इस पे, इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर इमरान खान ने खुद कांटा लगा दिया, इन दोनों ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया। एक बात उन्होंने तकरीर के अंदर ये भी कही कि मुझे ऑफर की जाती है कि हम आपको पीएम बना लेंगे, आप डील कर लो, तो मैं डील को भी मुस्तरद करता हूं। तो अब बजाहिर तो ये हकीकत बन गई है कि इमरान खान ने जो भी उनको ऑप्शंस दिए गए, जो उनको ऑफर्स दी गई, उन ऑफर्स को इमरान खान मुस्तरद कर चुके हैं। तो अब व्हाट इज वे फॉरवर्ड? अब आगे क्या है? आगे यही है कि यहाँ इमरान खान बाहर भी नहीं जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इमरान खान को आप गिरफ्तार करेंगे तो भी एक मसला है, नहीं गिरफ्तार करते तो भी एक मसला है। तो एक ओपिनियन जो मैंने पहले भी शेयर किया आपसे कि यही है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। अब कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए कि इमरान खान गिरफ्तार भी ना हो और वो तकरीर भी ना कर सके। गिरफ्तार इसलिए ना हो कि मरियम की ये अना है, नवाज शरीफ की ये अना है कि ये लोगों को ये कहता था कि मैं उनको रुलाऊंगा। तो अब हम भी ये चाहते हैं कि हम खुद इसको जो है वो रोते हुए देखें, इसको तकलीफ के अंदर देखें। ऐसे कुछ कोविड किस्म के दुश्मन भी होते हैं, यह है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो कुछ लोग ये कहते हैं यार इमरान खान को की जो तकरीर होती है उससे चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, तो अब जो है वो उसको तकरीर भी ना करने दी जाए।
तो अच्छा, इस आलम में अब हल क्या है? हल ये है कि अगेन ऑप्शन फिर वही दो हैं, या आप इमरान खान से सुलह कर लें, या आप इमरान खान से फिर जंग लड़े और फिर ऐसी दबा के जंग लड़े, ईंट से ईंट बजा दे इमरान खान की। तो उसके लिए तो पूरी एफर्ट की है, पूरा जोर लगाया इस हुकूमत ने। राना सनाउल्लाह ने मूंछों को ताव दे देकर जोर लगाया, लेकिन बात बन नहीं रही। तो अब हारून रशीद साहब का ये दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी हुई है, उसको इमरान खान से राब्ता करना होगा, ताकतवरों को इमरान खान से सुलह करनी होगी। इस तरह से वो फंस गए जिस तरह से किसी बारहसिंगे के जो है वो सींग फंस जाते हैं। और इस वक्त जो हालात मुल्क के अंदर क्रिएट हुए हुए हैं वो बहुत गंभीर है। तो आपको अल्टीमेटली जो है वो ये चीजें इसी तरफ आना होगा, आपको सुलह करनी होगी, आपको बातचीत करनी होगी, और इमरान खान साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट की बात जो है वो सुनना होगी। तो अब ये बात कहां तक नाफिजुल अमल है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये हकीकत यही है, हकीकत यही है, तरीका यही है, आगे निकलने के लिए रास्ता यही है। खदशा वही मौजूद है कि अगर इमरान खान का जो तीर का जो बल्ले का निशान होगा, सॉरी, वो अगर बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा तो टर्न आउट 0 हो जाएगा, लोग वोट नहीं देने आएंगे। जब टर्न आउट कम होगा तो सिलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब करना क्या है। अगर वो बल्ला मौजूद होगा उस बैलेट पेपर के ऊपर तो उसको तो फिर लोग मोहर लगाएंगे, और उसको बड़े पैमाने के ऊपर लोग मोहर लगाएंगे, तो वहां पर धांधली कैसे होगी। तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। अब हर चीज को आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये चीज याद रखें कि एन मुमकिन है, जो इलेक्शन कमीशन ने एक चाल चली थी कि हम जो फॉरेन जो मुबस्सिर होते हैं, जो इलेक्शन कवर करने के लिए इंटरनेशनल मुबस्सिर आते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग आते हैं, उनको इन्होंने कहा था उनकी पाकिस्तान के अंदर आमद जो है वो एक एनओसी के साथ इन्होंने मशरूत कर दी थी। तो एन मुमकिन है कि ये जो 1000 बंदा अमेरिका से आ रहा है, इनके साथ कुछ और लोग आ रहे हैं मीडिया के, वो लोग शायद इलेक्शन कवर करने तक यहाँ रुक जाएं। अब उनके रास्ते में क्या रोड़े अटकाए जा रहे हैं ये भी वक्त बताएगा। अब चीजें जो है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। जो समझने वाले लोग हैं वो यही समझते हैं कि आप जो है वो अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आपने इसी तरह से आगे बढ़ना होगा, आपने बातचीत करनी होगी। और फिर हारून रशीद साहब ने यह दावा भी किया है कि जो लोग ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको इलेक्शन जिता देगी या वो उनकी मदद से इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो बड़ी हकीकत पसंद होती है, वो बड़े देख देख के, बड़ा कैलकुलेट करके चीज़ों को आगे बढ़ती है। और ये इनकी जो खाम ख्याली है कि ये शायद उसकी उनको हमायत हासिल है तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, वो कहते हैं ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक खबर की मैं यहाँ करेक्शन कर दूं, जो खाकान अब्बासी साहब के हवाले से मैंने खबर दी थी कि उनको पार्टी से निकाल दिया। इनफैक्ट वो जियो ने भी रिपोर्ट की थी, लेकिन अब जब मैंने इसको कंफर्म करने की कोशिश की तो पता चला कि खाकान अब्बासी के पास कोई ओहदा नहीं था इसका, और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ताहम ये एक और नई चीज सामने आई है कि उनकी नवाज शरीफ के साथ फोन पे बातचीत हुई है, तो नवाज शरीफ ने उनको लंदन बुलाया मिलने के लिए। तो मुमकिन है उनकी जो तहफुजात हैं वो शायद दूर कर लिए जाएं। एक और डेवलपमेंट हुई है जी, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि आमिर मीर साहब जो है, आपको पता है आमिर मीर के जो भाई हैं, उनको कुछ इजाफी कलमदान दिए गए, उनको कुछ इजाफी चार्ज भी दिए गए। सियाहत का उनको काम दिया गया, उनको आर्कायोलॉजी का काम दिया गया, उनको म्यूजियम का काम दिया गया। तो मैं ये सोच रहा था कि यार, एक बंदा जिसने ईंट से ईंट बजा दी, जिसका काम था सिर्फ आपने निगरान सेटअप की तर्जुमानी करनी है कुछ वक्त के लिए, वो हिस्सा फरीक बना है, तो वो इन बाकी महकमों का भी जो है वो इसी तरह ही बेड़ा गर्क करेगा जिस तरह उसने अपनी वजारत का किया है। बहरहाल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था आज, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि पीएम इज प्लीज्ड, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बड़ी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि जो 500 बंदा, जो 400 पाकिस्तानी उधर समुंदर में गर्क हो गया, वो डूब गए, उनके घर उजड़ गए, उनके ऊपर यौम सोग मनाने का ऐलान करते हुए प्राइम मिनिस्टर को खुशी हो रही है। तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, शोर मचाया। तो पता चला कि जिस खातून साहिबा ने वो लिखा है वो 22वें ग्रेड में, और उनका क्रेडिट ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन खातून है जो सिविल सर्विस के अंदर 22वें ग्रेड के अंदर बहुत कम उम्र तरीन खातून जो उसमें प्रोमोट हुई है। तो बहरहाल ये हालात इस मुल्क की। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।